हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग का एक रिक्वेस्ट था, वो रिक्वेस्ट में ये बार बार हर बच्चे बोल रहे थे कि जिस जिस चैप्टर से आप क्वेश्चन उठाते हैं तो उसको पहले हाईलाइट करिए सर। तो हम क्या करें कि आज के क्लासेस में हम जिन जिन प्रश्नों का सबसे ज्यादा वेटेज देंगे वो किस किस चैप्टर से उठाया गया है। तो आप देखोगे कि पहले आपको काउंटिंग द फिगर से मिलेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला CHL के लिए एक या दो प्रश्नों को देखने को मिलेगा। क्लॉक से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कैलेंडर से मिल सकता है, और डाई से तो डेफिनेट मिलेगा। तो आज की क्लासेस में आप लोग देखोगे कि टोटल मैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये 10 क्वेश्चन जो होगा इन्हीं प्रश्न में इन्हीं चैप्टरों से लिया गया है, जो आप देख सकते हो सारा इन्हीं से लिया गया है। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जो जो जिस चैप्टर से लेंगे तो उसको पहले से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करते चले जाएंगे ताकि आप लोग क्या हो, सुविधा हो इसके अंदर में। ठीक है, तो आज ऐसे तो रैंडमली अगर देखोगे तो पहले स्टार्ट काउंटिंग द फिगर से, लेकिन अब जैसे इसमें हम लोग ओपन करेंगे वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है, इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग कंटिन्यू क्या करो, वीडियो को देखो, और आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछा करो। जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक डाउट वो क्लियर नहीं होगा। तो कमेंट करो, कमेंट अच्छा भी करो, और कहीं दिक्कत भी हो रहा तो वो भी करो। ठीक है, तो चलिए आज क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज क्लासेस में पहला किस प्रश्नों को देखते हैं। देखो तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन ये क्लॉक से पूछा गया है। अब ये क्लॉक से पूछा गया है तो क्लॉक का देखोगे ये कौन सा है, तो बोले क्लॉक का एक टाइप होता है। वो टाइप क्या होता है, एंगल। मतलब कौन क्या होता है, एंगल। और क्या बोलेंगे, कोण। कोण, ठीक है। एंगल और किससे लिया गया है, कौन से लिया गया है। ठीक है, तो एंगल और कौन से रिलेटिव जो भी प्रश्नों को अगर पूछा जाए तो पूछा जा रहा है आपका कि 3:56, मतलब 3:56 अगर आपका टाइमिंग शो कर रहा है तो वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, आपको यह निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए बाकायदा एक फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला को याद रखोगे तो आराम से बनेगा। तो फार्मूला क्या होगा, तो हमेशा याद रखेंगे, सिंपलिटी 60 घंटा माइनस 11 मिनट डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला केवल आपको इसके अंदर में याद रखना। अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे तो कहीं भी किसी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं। ये फॉर्मूला आपको केवल याद रखना है इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में, और आप आराम से इस तरह के प्रश्नों को डील कर सकते हो, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका टाइमिंग जो है इसमें क्या शो कर रहा था, तो टाइमिंग जो शो कर रहा था कि 3:56 आप देखोगे 56 हो रहा था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ये 3 जो है आपको आवर रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 जो है आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, आवर। ये 3 जो है आपको आवर रिप्रेजेंट करेगा, और ये 56 जो है आपको ये मिनट रिप्रेजेंट करेगा। बस बाकायदा इस फॉर्मूला में इसको क्या करना है, पुटअप करना है केवल। ठीक है, जब पुटअप करोगे तो 60 × 3 माइनस 11 × 56 डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका इच्छा है कि आप इसको कैसे सॉल्व करो। जैसे कि आप लोग देखोगे इसका जब इंटू करोगे तो यहां पर 180 होगा। ठीक है, और यहां पर जब इसका इंटू करोगे तो हमको मालूम है कि सिंपलिटी एक चीज को याद रखो, अगर किसी भी नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत इजी से मल्टीप्लाई होता है। वो क्या करेंगे, पहले लास्ट डिजिट को सेम रखेंगे, इसके बाद इसके साथ जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 होगा, फिर 5 के बाद कुछ जोड़ने का नहीं है तो 5 और 1 क्या होगा बेटा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो इसका मतलब इसका जो इंटू करें तो क्या होगा, आपका होगा 60 616। ठीक है, अब इसके साथ इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास यहां पर जो आंसर आने वाला है वो होगा आपका
मतलब इसके साथ मान लो कि 180 को जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 6 होगा, 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर देखोगे यह 5 मतलब यहाँ पर 4 होगा। क्या होगा? यहाँ पर 4 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब 4 को इसको जब इससे काटोगे 2 से तो ये कट जाएगा, यहां पर 2 होगा, ठीक है, यहां पर 1 होगा, यहां पर 8 होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका 218 आ रहा है। क्लियर है? तो 200 कितना आ रहा है? 18 डिग्री आ रहा है। 200 कितना आ रहा है? 18 डिग्री आ रहा है। तो हमेशा एक चीज को याद रखना, 200 कितना आ रहा है इसमें? 18 डिग्री, मतलब 218 डिग्री। क्लियर है? तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि एंगल में कभी भी 218 शो नहीं करता है, कभी भी ये शो नहीं करता एंगल में। तो जब भी हमेशा याद रखेंगे कि 180 डिग्री से, अगर मान लो कि 180 डिग्री से कभी आपका एंगल ज्यादा आता है, अगर 180 डिग्री से कम आता, अगर यहीं पर ये कैलकुलेशन करने से, अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करने तो 178 आता तो मेरा आंसर 178 ही होता। लेकिन इस केस में आप देख रहे हो कि आपका जो है, यहां पर देखोगे, यहां पर सिमिलरिटी देखो कि आपका जो एंगल है 218 है। अगर वो चांद को देखो जिससे आप लोग नापते हो तो उसका मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपका जब भी एंगल 180 से ज्यादा आ जाए तो उस केस में, बस उस केस में याद रखना है केवल 360 डिग्री से। किससे? 360 डिग्री से। 360 डिग्री से 218 को क्या करेंगे? खाली माइनस कर दो तो यहां पर 2 आएगा, ठीक है, यहां पर 2। अब उसके बाद देखो यहाँ 5, 5 में से अगर मान लो कि 1 गया तो यहाँ 4 होगा, या 3 में से 2 जाएगा, यहाँ 1 होगा। तो मतलब इसका आंसर कितना होगा? 142 डिग्री। इसका आंसर कितना होगा? 142 डिग्री। इसका आंसर कितना होगा? 142 डिग्री होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस पार्टिकुलर सम का राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर डी इस पार्टिकुलर आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। मैंने डिटेल से वो सारा चीज क्या क्या अपने क्लासेस में बताया है। अगर ठीक से सुनोगे तो आपको इस क्लासेस करने के बाद इस तरह का प्रश्नों को डील करने में आपको ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। एकदम पूरा ही बेसिक तरीका से बताया मैंने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सा सम है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ये बहुत देखो, अभी तक इस तरह के प्रश्नों का एसएससी सीएचएल ना तो सीजीएल अभी तक नहीं दिया है, मतलब बहुत पहले दिया, अभी तक दिया नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न को पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि इसमें पार्टिकुलर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखेंगे आप लोग, ठीक है। कि व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन द 29 सेकेंड, मतलब 20, मतलब कि मिनट के अंदर में 29 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा, आपको ये देखना है। तो जब भी यहां पर रखोगे, यहां देखो बेटा, यहां पर देखो, खाली यहां देखना है, मिनट देखना है, ठीक है। यहां पर क्या देखना है? मिनट देखना है। यहां क्या देखना है आपको? मिनट देखना है। मिनट देखना है। क्लियर है? यहां पर जो होगा, अगर आवर होगा तो पहले आवर का फोकस करेगा, मिनट है तो मिनट को फोकस करो, सेकेंड है तो सेकेंड को फोकस करोगे। तो हमको देखना है कि टोटल 60 मिनट में अगर मिनट हो तो तुम ही सोचो कि पूरा का पूरा मिनट जो है एक घड़ी है। ये घड़ी है कि नहीं? ये आपका घड़ी है। क्लियर है? अब सोचो, इस घड़ी में ये वाला कांटा जो सबसे बड़ा कांटा हो तो वो मिनट का होता है। ये पूरा कांटा अगर ये घूम के अपने पास फिर पहुंच जाता है तो कितना घूमता है? तो तुम बोलोगे 60 मिनट घूमता है। जब ये 60 मिनट घूमता है तो पूरा चक्कर काटता है, तो पूरा जो चक्कर काटेगा तो मतलब वो कितना का होगा? 360 डिग्री का होगा। कितना का होगा? 360 डिग्री का होगा ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर में ये चीज को बोल सकते हैं कि
60 मिनट बोल सकते हैं, 60 मिनट जो है, 60 मिनट जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 60 मिनट कितना बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 मिनट कितना डिग्री के बराबर होगा? तो 1 मिनट जो होगा वो कितना डिग्री के बराबर होगा? तो तुम बोलोगे सर 1 मिनट जो होगा वो होगा आपके लिए तो 360 डिवाइडेड बाय 60। तो बोलेंगे सर ये कट गया और ये कट गया, मतलब सर 6 डिग्री के बराबर होगा। कितना डिग्री के बराबर होगा? 6 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 मिनट, आप बोलोगे कि 1 मिनट जो होगा, मिनट बोले 1 मिनट जो है वो कितने के बराबर है? तो 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट जो है अगर वो 6 डिग्री के बराबर होगा, 1 मिनट अगर 6 डिग्री के बराबर होगा, तो इस बात को सोचेंगे कि 29 सेकेंड कितना डिग्री के बराबर होगा। तो तुमको मालूम है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 60 सेकेंड जो है मेरे लिए, 60 सेकेंड जो है वो कितना के बराबर है? तो तुम बोलोगे कि 60 सेकेंड जो है सर, आपका जो 60 सेकेंड है वो 6 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री बराबर होता है? 6 डिग्री के बराबर होता है 60 सेकेंड। तो बोल सकते हैं कि सर 60 सेकेंड जो होगा वो कितना बराबर होगा? 6 डिग्री के बराबर होगा। तो सर एक मतलब बोल सकते हैं 29 सेकेंड, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? इस तरह बोल सकते हो जैसे आप लोग बोलते होगे। तो 1 सेकेंड कितना के बराबर होगा? तो बोलेंगे 6 डिवाइडेड बाय 60 सर। ठीक है, तो उसी तरह बोलेंगे कि सर 29 सेकेंड जो है वो कितना के बराबर होगा? तो तुम बोलोगे 29 सेकेंड सर ये इतना के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अगर इससे काटोगे तो कितना बार काटेगा? 10 बार में कटेगा। अब 10 से काटोगे तो तुम बोलेगे 2.9, मतलब 2.9 डिग्री के बराबर होगा। 2.9 डिग्री के बराबर होगा। तो इस पार्टिकुलर सम्स का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 2.9 डिग्री। 2 क्या होगा? 9 डिग्री होगा। ठीक है, 29 सेकेंड जो है वो 2.9 डिग्री के बराबर होगा। केवल गौर करोगे। ठीक है, अगर मान लो बच्चा, अगर मान लो कि यहां पर अगर देखोगे ये चीज समझ में आ गया, और जब ये चीज समझ में आ गया तो तुम सोचो सर अगर यहां पर अगर ये दिया हो, मान लो कि यहां पर सर मिनट के जगह, यह मिनट के जगह मान लेते हैं सर आवर दिया है। क्या दिया? इसमें आवर दे दिया है। तो फिर बेटा क्या होगा? फिर लॉजिक थोड़ा बदल देंगे। क्या कर देंगे? लॉजिक इसका बदलने की कोशिश करेंगे। तो लॉजिक क्या इसको मिटाते हैं। तो उस केस में सोचो बेटा, उस केस में क्या होने वाला, इस चीज को सोचना है बच्चा आप लोग को। ठीक है, तो उस समय बोलोगे कि सर अब ये घड़ी है, अब घंटे के हिसाब सोचना है। तो ये छोटा वाला कांटा हमेशा क्या होता है? आवर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पूरा का पूरा घूमेगा तो मतलब कितना घूमेगा? 12 घंटा। तो हम बोल सकते हैं कि 12 घंटा जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 घंटा कितना के बराबर होगा? बोलेंगे 360 डिवाइडेड बाय 12, मतलब बोलेंगे सर 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब उसी तरह बोलेंगे कि 1 घंटा अगर 30 डिग्री बराबर होगा तो सर 1 घंटा जो है, 1 घंटा जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसमें बोलेंगे 60 मिनट जो होगा वो सर 30 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 मिनट जो होगा सर, तो 30 इधर होगा, 60 नीचे होगा, मतलब 1/2 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी तरह से आपको 29 का निकाल लेना पड़ेगा। क्लियर है? अगर ये चीज को याद रखेंगे तो कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होगा। वो चीज क्या है? केवल इसमें देखेंगे कि मिनट दिया है कि आवर दिया है, अगर सेकेंड दिया है तो हमेशा देखो ये सेम रहेगा, लेकिन आपका आंसर बदलता हुआ चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग को। आपका आंसर क्या होगा? बदलता हुआ चला जाएगा। कि फोकस करना है। इस क्वेश्चन का अर्थ होता है कि मिनट के अंदर में 29 सेकेंड कितना डिग्री को शो करेगा। तो मिनट के अंदर में शो करना है। जब आवर होगा तो आवर के अंदर में 29 सेकेंड कितना डिग्री का शो करेगा। अगर सेकेंड होगा तो सेकेंड के अंदर में 29 डिग्री कितना का शो करेगा।
तो कॉन्सेप्ट बदलता हुआ चला जाएगा आपका आंसर। इस बात को इसके अंदर में रखने का दरकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। हाँ, अब देखोगे यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन क्लॉक के ऊपर रखें और ये हर क्लासेस में लेके आते चले जाएंगे। पूरा का पूरा टाइप जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कैलेंडर से पूछा गया एक सम्स है। अब बहुत इजी सम्स है, प्राय इसी तरह के समों का सौगात आपको आने वाला एसएससी सीएचएल में किया जाएगा। तो प्रिपेयर माइंड से चलिएगा कि 1 या 2 क्वेश्चन क्लॉक से पूछा 100% तय है, समझना है। ठीक है, तो इसे बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल 1671 को, ठीक है, थर्सडे था। तो आपको बताना है कि 16 अप्रैल 1675 का कौन सा दिन था। ठीक है, खाली गौर करना बेटा, खाली यहां पर देखना क्या देखना है। तो बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल, ठीक है, 1671 कौन सा दिन है। तो आप बोलोगे सर, यहां पर देखोगे तो आप सर थर्सडे है। क्लियर है? आपको निकालना है कि 16 अप्रैल 1675 को कौन सा दिन, आपको ये पूछा गया। बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, तो प्राय बच्चे जो होते हैं कि इस तरह के सम्स में क्या करते हैं, दिक्कत तो करते हैं और ज्यादा यूट्यूब का अनाप शनाप यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को डील तो होता है, आने वाले समय वो फंसते चला जाते हैं। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलो कि हर समय वो अप्लाई हो। हम बोलते हैं कि एसएससी में जितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट होगा वो आपको विद इन सेकेंड के अंदर बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रिक मत सीखो, ना तो आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि 1971 से चल के 1671 से चल के 1675 में आना है आपको। 1671 को चल के 1675 में आना है। तो उड़ के कभी तो जा नहीं सकते, तो हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे, तो हम बोलेंगे सर कि सर हमको पहले सर 71 से चलकर 72 में आना पहले सर। ठीक है, खाली गौर करना है कि मेरा चलना कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर मेरा चलना जो स्टार्ट हुआ है वो अप्रैल में हुआ है, तो इसका मतलब फरवरी कंप्लीट होने के बाद हम चलना स्टार्ट किए हैं। और हमेशा याद रखेंगे, फरवरी को कंप्लीट होने के बाद अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा फरवरी जो होगा वो नेक्स्ट वाला ईयर का कैलकुलेशन में लेके आएंगे। क्या कि बेटा तुम्हारा चलना जो होगा वो कब होगा, 16 अप्रैल से होगा बेटा। जब 16 अप्रैल से होगा तो 71 का तो फरवरी खत्म हो चुका, तो उसके बाद आप चलना स्टार्ट किए थे। तो मतलब आप जब भी चलोगे तो फरवरी के बाद अगर आप चलोगे, तो फरवरी का अगर बाद चलोगे तो हमेशा फरवरी जो होगा वो नेक्स्ट वाला ईयर का कैलकुलेशन में लेकर आएंगे। अब देखो ये जो 72 है, आप बोलोगे टोटल जो है सर मेरा 1 साल हो रहा है। कितना हो रहा है, बोलेंगे सर यहां पर टोटल देखेंगे तो मेरा यहां पर सर 1 साल हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 साल हो रहा है कि नहीं। जब यहां पर 1 साल हो रहा है तब बोलेंगे सर इसमें दिन कितना लेंगे, तो तुम बोलोगे सर इसमें 365 दिन ले या 366 डे ले। तो हमको याद है खाली फरवरी को गौर करने के, फरवरी हम किसका ले रहे हैं, तो फरवरी हम 72 का ले रहे हैं। क्या 72 मेरा लीप ईयर है, हाँ सर 72 तो मेरा लीप ईयर पड़ता है। जब लीप ईयर पड़ता है तो फरवरी इसमें 29 दिन का होगा, और जिसका फरवरी अगर 29 दिन का हो गया तो इसका मतलब यही है कि यहां पर 365 दिन नहीं होगा, यहां पर कितना दिन होगा, तो बोलेंगे 366 डे होगा। ठीक है, 366 डे होने वाला है। क्लियर। और जिसका 366 डे होता है उसका एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 1 होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये 1 आखिर है क्या, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि एक कैलेंडर जो होता है उसका सबसे बड़ा नंबर 7 होता है, और 7 से बड़ा नंबर को देख नहीं सकता है।
तो ऑलवेज 366 डे है, 7 से बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए वो क्या करेगा, तो छोटा करने के लिए हमेशा याद रखिए 366 डे को वो 7 से भागा देगा। जब 7 से भागा देगा तो यहां पर बेटा 5 आएगा, यहां बेटा 35 आएगा, यहां पर 1 आएगा, यहां 6 आएगा, उसके बाद यहां 2 देंगे, यहां बेटा आपका 14 आएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब इस रिमेनिंग को ही लिखेगा। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इस रिमेनिंग को लिखेगा, तो इसको काट देगा और इसको काट के जगह इसके जगह क्या लिख देगा बेटा, 2 लिख देगा। क्या लिख देगा, 2 लिख देगा। ठीक है, तो उसके लिए उसका क्या रहेगा, छोटा करते चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब यहां 72, अब 71 को छोड़ के अब 72 से चल के हम किस पे आएंगे, 73 पर आएंगे बेटा, 73 पे आएंगे। तो हमको बेटा 71 को छोड़ के अब 72 से चल के हमको 73 में आना है। किस में आना है, 73 में आना है। और फरवरी हमेशा नेक्स्ट वाला कर लेंगे, तो ये नेक्स्ट वाला जो है 73 बेटा लीप ईयर तो होता नहीं है, तो ये क्या पड़ेगा आपका, ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो बोलेंगे सर यहां पर 1 साल का अंतर है, लेकिन यहां पर 365 दिन होगा, और जिसका 365 दिन होगा उसमें एक्स्ट्रा दिन कितना होगा बच्चा, 1 होगा बच्चा। ठीक है, अब उसके बाद 73 से चल के क्या आएंगे, 74 पर आएंगे। ठीक है, तो अब 74 पर आएंगे तो 74 जो है आपका फिर से ऑर्डिनरी हो गया बेटा, और जिसका ऑर्डिनरी होगा तो उसमें 365 दिन होगा, और 365 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना बेटा, 1 होगा आपका। क्लियर है, अब 365 के बाद 74 के बाद हम चले किस में आएंगे, फिर 75 पर आएंगे बच्चा, आएंगे कि नहीं। और 75 पर जब आएंगे तो 75 भी तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसे बोलेंगे 365 दिन होगा सर, और इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना होगा, इसमें 1 होगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 3 4 और यहां पर क्या बच्चा आपका 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं है, तो केवल करेंगे क्या, थर्सडे में बेटा, थर्सडे जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, थर्सडे मतलब गुरुवार। गुरुवार में केवल क्या करेंगे बेटा, 5 दिन जोड़ देंगे। तो अगर गुरुवार में अगर तुम 5 दिन जोड़ते हो, मतलब थर्सडे में 5 दिन जोड़ते हो, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और क्या बेटा इसमें ट्यूसडे होगा। क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो मेरा आंसर इस पार्टिकुलर सम का क्या होगा बेटा, ट्यूसडे होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जमाना कॉन्सेप्ट। चले नेक्स्ट चलते हैं। चले, ये भी देखोगे पार्टिकुलर किससे बेटा, ये कैलेंडर से ही पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चंस को एक ही बार हम देखें सीएचएल के अंदर में, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक कैलेंडर के अंदर में ऑड मतलब क्या होता है, कि इन चारों मंथ में सबसे अलग मंथ कौन सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, अगर कैलेंडर के अंदर में मंथ के बारे में बोलेगा कि मंथ में कौन सा मंथ अलग दिखाई दे रहा है, तो वो 2 तरह से उसको अलग करता है बच्चा। कितने तरह से अलग करेगा, 2 तरह से अलग करेगा। पहला अलग बेटा उसमें नंबर ऑफ डे के हिसाब से करेगा। तो तुम बोलोगे सर अप्रैल में टोटल दिन सर इसमें 30 होता है। टोटल दिन कितना होता है अप्रैल में, तो टोटल दिन जो होता है आप बोलेंगे 30 होता है। जुलाई में टोटल दिन जो होता है बेटा वो 31 दिन होता है कि नहीं। और बोलेंगे नवंबर में टोटल दिन कितना होता है बच्चा, तुम बोलेंगे कि सर इसमें टोटल जो दिन होता है 30 दिन होता है। और मार्च में बोलेंगे तो मार्च में टोटल दिन कितना होता है बेटा, इसमें बोलेंगे तो सर इसमें भी 31 दिन होता है। तो सर इसमें अलग कौन सा हो गया, अलग तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। 2 को 30 का महीना दिखाई दे रहा है और 2 को 31 का महीना दिखाई दे रहा है, अलग नहीं हो रहा बेटा। जब दिन में अलग ना हो सके, तो इसका याद रखेंगे कि जनवरी बेटा कौन सा मंथ में आता है, पहला मंथ में आता है कि नहीं। तो मतलब इसका मंथ का जो होता है, जैसे कि एक अल्फाबेट का 1 2 नहीं होता है, तो मंथ का भी क्या होता है 1 2 3 होता है। जैसे कि जनवरी पहला मंथ में आता है, फरवरी दूसरा मंथ में आता है, मार्च बेटा तीसरा मंथ में आता है। तो इस तरह से भी एक्टिविटी करेगा, तो हम इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो तुम बोलोगे अप्रैल भैया कितना मंथ में आता है, चौथा मंथ में आता है। ठीक है, जुलाई कितना महीना में आता है,
तो जुलाई जो होता है वो 7वां महीना में आता है, ठीक है। नवंबर कितना महीना में आता है? तो 11 महीना में आता है। और मार्च कितना महीना में आता है? तो 3रा महीना में आता है। आता है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर इसमें अलग कौन सा नंबर है? तो तुम बोलोगे ये पार्टिकुलर ये 3 जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, पार्टिकुलर ये जो 3 नंबर दिखाई दे रहा है 7, 11 और 3, ये तीनों नंबर आपको और अलग दिखाई दे रहा है, मतलब तीनों जो है एक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। इन तीनों में से अलग कौन सा दिखाई दे रहा है? अलग कौन सा दिखाई दे रहा है? तो बोले ये 4 दिखाई दे, 4 इवन है, तो ये तीनों एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये अजब दिखाई दे रहा है। अजब दिखाई दे रहा है ना, तो जो अजब दिखाई दे तो ही आपका आंसर बनेगा गजब से, ठीक है। तो ही आंसर आपका क्या बनेगा बेटा? आपका गजब से। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये सारा बातें आपको समझ में आता चला जा रहा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम था इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, बहुत सारा सम्स को हम लोग आज डील किया। ये 3रा नंबर चला। देखिए पहले, इसके पहले मैंने कैलेंडर, फिर बेटा क्लॉक, फिर देखिए बेटा फिर क्लॉक था। तो ये सारा सम्स को डील किए। तो एकदम ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आपको कुछ नया नया सीखने का मौका जरूर मिलेगा इसके अंदर में। चलिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है आपका एक पार्टिकुलर चैप्टर है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, ठीक है। क्या है? ब्लड रिलेशन, ठीक है, जिसको बोलते खून का रिश्ता। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? खून का रिश्ता बोलेंगे, ब्लड रिलेशन है। तो ब्लड रिलेशन से हम देख रहे हैं, इस बार देख रहे हैं, तुम गौर से देखोगे कि ये टायर 2 में भी पूछ रहा है, टायर 1 में पूछ रहा है, और आपके एसएससी सीएचएल में ब्लड रिलेशन का इस फॉर्मेट का सम तो 100% पूछेगा, ठीक है। मान के चलो कोडेड ब्लड रिलेशन से आपको 1-2 सम तो 100% मिलेगा ये, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बैंकिंग जो है वो थोड़ा सा इस पर कम फोकस कर रहा है, इस चैप्टर से थोड़ा कम पूछ रहा है। लेकिन एसएससी, आप देखो गौर से देखोगे 2022 का जो सीजीएल हुआ, 2022 का जो सीजीएल हुआ, उस सीजीएल में आप लोग देखोगे कि इससे मतलब ब्लड रिलेशन से आपको कोडेड वाला पार्ट से 1 या 2 से ज्यादा प्रश्नों का सौगात देखने को मिला। तो इस चैप्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तुम ही सोचे, गौर से अगर ध्यान से दोगे कि एक ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बहुत सारे जीएस के चैप्टर के मतलब चैप्टर से इक्वल हो जा रहा है। मतलब चैप्टर बहुत सारा जीएस का सब्जेक्ट है, बहुत सारा जीएस का क्या सब्जेक्ट है। तो तुम सोचो कि ब्लड रिलेशन अगर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत सारे जीएस के चैप्टर से वो क्या हो रहा है? इक्वल कर रहा है। तो बहुत सारे जीएस के चैप्टर से तुम लोग देखोगे कि कभी कभी किसी से एक भी नहीं पूछ रहा है, एक भी नहीं पूछ रहा है। तो थोड़ा फोकसिंग करने का दरकार है, कहां से नंबर उठने वाला आपको, ठीक है। ज्यादा हरवाने का दरकार नहीं है। अगर ठीक से अगर गौर करोगे तो तुम सोचो, सिंपल सोचो बच्चा, कि आप ही सोचो कि इस बार एसएससी सीएचएल का कटअप क्या आने वाला है। इस बार देखोगे एसएससी सीएचएल का जो कटअप है, तो अराउंडिंग अगर हम अपने हिसाब से मान के चलते हैं तो 70 क्वेश्चन पूछेगा बेटा। 70 मतलब एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स का होता है, तो 140 चला जाएगा। तो आपको पार्टिकुलर बेटा 70 क्वेश्चंस का लगभग आपको अटेंड करना है। अब तुम सोचो इस 70 क्वेश्चंस में रीजनिंग, बोले सर मेरा चैप्टर इसीलिए नहीं, रीजनिंग इसका सॉफ्ट होता है। अगर रीजनिंग से तुम 25 क्वेश्चन अगर अच्छा से उठा लिए, 25 में 25 बना लिए, अगर 25 राइट हो गया तो बाकी के लिए आपका बचेगा 45 क्वेश्चन बचेगा। कितना? 45 क्वेश्चन बचेगा। और ये 45 जो होगा वो अराउंडिंग 75 क्वेश्चंस में आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा 45 को। खाली इस बात को सोचना है, 75 में से 40 का सिलेक्शन करना है। मतलब 2 में से अगर एक छोड़ते हैं और एक करते भी हैं तभी मेरा नैया आगे बढ़ सकता है इजली से। केवल कैलकुलेशन ऑफ माइंड सीखना है कि एग्जाम हमेशा याद रखो। हम जिन जिन बच्चों को इस बार क्लासेस लिए ठीक से, तुम देखोगे वीडियो सबका आ रहा है, सब क्या बोल रहा है, हम
फोकसिंग उसी चैप्टर सबसे ज्यादा करते हैं जिससे आप पास हो सके। ठीक है, अनगिनत कहानी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि इस चीज को थोड़ा एनालाइज करना है। आप लोग बड़ा बोलोगे सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हन्ना ना हुआ, फन्ना ना हुआ, सन्ना नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन गौर करो कि अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड ठीक से रखोगे तो तुम सोचो 45 के लिए 75 क्वेश्चंस है, 45 के लिए 75 क्वेश्चन है, मतलब 75 में से हमको 45 क्वेश्चंस को निकालना है। थोड़ा कैलकुलेशन माइंड ढंग से चलोगे तो आराम से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बार बार इस बात को फोकस करवा रहे हैं कि इसको जाने मत देना, इसको जाने मत देना भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें कोटेड वाला है, तो हमेशा याद रखो कि बच्चे लोग होते घबरा जाते हैं कि इसमें ए और बी। भैया इसमें ए और बी के बारे में बच्चा आप लोग किसी को कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? तो बोलेंगे बोला तो जा रहा है ना, ये प्लस के बारे में बोला जा रहा है। बोले ये प्लस जिसके बीच में होगा हमेशा पहला पर्सन जो होगा वो सेकंड पर्सन क्या निकलेगा बच्चा लोग? बोलेंगे फादर निकलेगा। ठीक है, अब ये समझ लिए, बाकी आपको समझने का दरकार नहीं है। केवल इसको सॉल्व करने के लिए जनरेशन गैप का सहारा लेंगे। जिसके बीच में जनरेशन गैप होगा तो उसको टॉप और बॉटम लाइन से डिनोट करेंगे। जिसके बीच में जनरेशन गैप नहीं होता, मतलब भाई और बहन के बीच में जनरेशन गैप नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे। और हस्बैंड वाइफ को हमेशा इक्वल से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये केवल याद रखना है इसको बनाने का प्रोसेस, बाकी धाई धाई बनेगा। ठीक है, अब चलो, अब इक्वेशन दिया गया है और बोला जा रहा है इस पार्टिकुलर इक्वेशन को पहले सॉल्व करो। तो बच्चे यहां से लेकर यहां नहीं, आपको पहले यहां से लेकर यहां तक के बारे में सोचना है बच्चा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या दिया? प्लस दिया है, प्लस दिया कि नहीं? और प्लस इंडिकेट क्या कर रहा है? फादर को, मतलब पहला पर्सन जो होगा सेकेंड पर्सन का फादर होगा। मतलब बोलोगे कि पी जो है वो किसका फादर होगा, तो तुम बोलोगे कि पी जो है वो फादर किसका निकलेगा, तो तुम बोलोगे क्यू का निकलेगा। क्लियर है? अब उसके बाद तुम बोलोगे फिर क्या दिया है? अब उसको नहीं, अब देखना है क्यू को देखना है और आर को देखना है। तो क्यू और आर के बीच में क्या दिया है? पर स्टार दिया है। और स्टार क्या डिनोट करता है? ब्रदर को। मतलब इसमें ए जो ब्रदर होगा बी का, मतलब बोल सकते हैं इसमें क्यू जो है वो ब्रदर किसका होगा, तो बोलेंगे इसमें क्यू जो है वो ब्रदर जो है वो किसका निकल रहा है, तो बोलेंगे आर का निकल रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है आर, उसके बाद क्या लिखा है? इसमें एस लिखा है। लिखा है कि नहीं? तो आर और एस के बीच में क्या? माइनस है। और इसमें माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलेंगे सर इसमें माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब पहला पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन का मदर होगा। मतलब आर जो मदर किसका है? आर जो है वो मदर किसका है? एस का है। मतलब इसमें आर जो है वो मदर, मतलब आर जो है इसे मदर किसका हो गया? एस का हो गया। आर जो है वो मदर बेटा इसमें एस का हो गया। ठीक है, तो आप लोग गौर से देखोगे यहाँ प्लस और माइनस इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये जेंडर को डिनोट कर रहे हैं। तो मेल के लिए हम लोग प्लस और फीमेल के लिए हमेशा माइनस डिनोट करते हैं। अब ये बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, मतलब क्यू जो है वो एस का क्या लगेगा, मतलब क्यू जो है वो एस का क्या लगेगा, इस पार्टिकुलर सम में देखना है। क्यू जो है वो एस का क्या लगा, आपको ये निकालना है। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, ये लाइफ का एक फंडा है, लाइफ का एक फंडा है। आपको ताना मारने वाला आपका घर में ही मिलता है। सबसे ज्यादा चिढ़ाता कौन है? आपके अंकल आंटी। अगर आप बेरोजगार होकर बैठे रहोगे सबसे ज्यादा ताना वहीं से आएगा। अरे फनुआ का बेटा ये बन गया, फनुआ का बेटा वो बन गया। तुम कहां पर? सबसे ज्यादा ताना वही मारता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को गौर करना है, हमेशा गौर करना है। जो तिरछा दिखता है हमेशा अंकल आंटी बनेगा। सीधा देखने वाला मम्मी पापा और तिरछा देखने वाला अंकल आंटी। तो बोला है कि क्यू जो है वो एस का क्या लगेगा, तो क्यू तिरछा देख रहा है, तो क्यू जब भी तिरछा देखेगा और नीचे की तरफ देखेगा तो हमेशा वो अंकल आंटी होगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? प्लस मतलब बोलेगा अंकल, अंकल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। परफेक्ट। ठीक है, इस बात को इसके अंदर में याद रखना है।
हम बेसिक से उठाकर सम्स कर रहे हैं। अगर इस तरह के सम्स को ठीक से ध्यान से देखोगे तो आपको चैप्टर पढ़ने की दरकार नहीं, धाए धाप का सम बनेगा। एकदम पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अपना एक एक क्वेश्चन को बेसिक से उठाकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब ये भी है, आप लोग देखोगे कि ब्लड लेसन का पार्ट है और इस तरह के क्वेश्चन का सौगात आपको मिलने वाला है इस बार डेफिनेट आपके एग्जाम में। डेफिनेट आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्नों का सौगात आपको मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बोला जाता है पजल ब्लड रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पजल। और इसको बनाने का भी मेन फंडा वही डायग्राम है। वहां कोऑर्डिनेट था तो कोऑर्डिनेट को ब्रेक करते थे, यहां पर बड़ा आपको वर्ड लिखा है तो वर्ड के साथ सोचना है। बोला कि 6 मेंबर ऑफ द फैमिली नेमली ए बी सी डी ई एंड एफ दिया है आर ट्रेवलिंग टुगेदर, मतलब एक साथ वो कहीं पर जा रहा बेटा। 6 पर्सन का एक फैमिली था, वो एक साथ जहां जा रहा है। फिर बोला है कि बी इज द सन ऑफ सी, मतलब बी जो है वो सी का सन है। तो यहां लिख लेते हैं बी जो है वो सी का सन है। अगर बी अगर सी का सन है तो सी उसका पेरेंट हुआ, या तो सी उसका मदर हो या तो फादर होगा। क्लियर है? जो मदर और फादर का हमेशा ऊपर रहेगा, तो सी ऊपर होगा, नीचे कौन चला जाएगा? बी चला जाएगा। और बी सन बोल रहा है मतलब इसका जेंडर क्या होगा? प्लस होगा, मतलब मेल होगा बच्चा। क्लियर है? यहां तक क्लियर? यहां पर बट सी इज द नॉट मदर ऑफ बी। ठीक है, लेकिन बोला कि सी जो है वो बी का मदर नहीं होगा। सी जो है बी का मदर नहीं होगा। तो सी अगर बी का मदर नहीं होगा तो ये मदर नहीं हो सकता, लेकिन फादर तो हो सकता है। मतलब कंफर्म हो गया, इसका जेंडर बच्चा प्लस हो जाए बेटा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट लिखा गया इसमें कि ए एंड सी आर मैरिज कपल, मतलब बोला कि ए और सी हस्बैंड वाइफ है। तो बेटा हस्बैंड वाइफ को इक्वल से रिप्रेजेंट करते कि नहीं? या ए होगा, तो अगर एक प्लस होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? इसमें माइनस हो जाएगा बच्चा। क्लियर है? अब बोला कि E इज द ब्रदर ऑफ सी, मतलब E जो है वो किसका ब्रदर है? सी का ब्रदर है। तो E जो है वो सी का, तो भाई बहन को हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं, तो E ब्रदर हो गया, सी का हो गया, इसका जेंडर बच्चा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि D इज द डॉटर ऑफ ए। D किसका डॉटर है? ए का। अब देखो, अब D जो है वो डॉटर जो है वो ए का, मतलब ए ऊपर चला जाएगा। अब तुम सोचो बेटा, अब तुम सोचो, ए का सन बी भी है और ए का डॉटर क्या? डी भी है। जब एक ही जन दो जन का मदर निकले, जब एक ही जन दो जन का मदर निकले, तो ये दोनों जन क्या होगा? आपस में सिबलिंग होगा। तो यहां बेटा ऐसे स्ट्रेट लाइन करके यहां डी को पुटअप कर देंगे और इसका माइनस कर देंगे बेटा। क्लियर है? ये लाइन क्लियर हो गया। अब बोला यार इसमें कि एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब एफ जो है वो बी का ब्रदर है। तो गौर करो बच्चा लोग, अब अभी तुम ही देखो, अब एफ जो है ब्रदर किसका है? बी का है। तो अगर एफ ब्रदर है बी का तो वो डी का भी ब्रदर होगा, मतलब यहां एफ को यहां जोड़ सकते हैं, यहां एफ हो गया। अब ये लकीर जहां तक फैला हुआ सबको ये ब्रदर बनता चला जाएगा। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है कि हाउ इज मेनी मेल मेंबर और दियर फैमिली, बट टोटल मेल मेंबर इस फैमिली में कितना है? तो टोटल मेल मेंबर इस फैमिली में कितना है? तो बोलेंगे एक बेटा हमको यहां निकल रहा है, एक हमको यहां निकल रहा है, एक हमको यहां निकल रहा है, एक हमको यहां निकल रहा है, तो टोटल 4 मेंबर है। ठीक है ना? तो टोटल 4 मेंबर है। टोटल कितना है? 4 मेंबर है। तो ऑप्शन में मत जाइएगा, ऑप्शन थोड़ा सा यहां पर गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल मेंबर क्या होगा? 4 होगा। इस पार्टिकुलर आंसर का आंसर क्या होगा? 4 होगा, खटा। ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? आपका 4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन इसमें लगता है प्रीवियस वाला ही थोड़ा सा इसमें पेस्ट हो गया है। हाँ, पक्का प्रीवियस वाला ही पेस्ट हो गया है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं गया, तो कोई दिक्कत नहीं। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा बच्चा? इसमें 4 होगा बच्चा, मतलब 4 मेल मेंबर है। क्लियर? 4 मेल मेंबर है। नेक्स्ट चलिए, अब ये 7वां क्वेश्चन चल रहा है। अब ये 7वां क्वेश्चन जो है, आप लोग देखोगे एक चैप्टर बहुत अच्छा है, बार बार पूछ रहा है, पासा। पासा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइस।
बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पासा, ठीक है, पासा चैप्टर है। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि पासा चैप्टर से इस तरह के फॉर्मेट ऑफ सम्स को बार बार रिपीटेशन फॉर्म में पूछा गया। इस तरह के सम्स को बोलते हैं ओपन डाइस टू नॉर्मल डाइस बोलते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको एक चीज करना है, तो आपको केवल इसको नहीं देखना, पहले इसी को देखना है, ठीक है, पहले ये चीज देखो। और पहले एक चीज को याद रखो, इसमें प्रत्येक लेटर का ठीक अपोजिट निकालो। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि अगर ओपन डाइस में किसी का अगर अपोजिट निकालना है तो उसका अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां रख लो, यहां रख लो, मान लो बच्चा यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, तो 1 का अल्टरनेटिव कौन सा नंबर होगा? तो 1 क्या करेगा? 2 को छोड़ के वो 3 को देखेगा, तो 1 का अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 2 का अल्टरनेटिव नंबर कौन होगा? 2 3 को छोड़ के वो 4 को देखेगा। तो जब भी इसमें अपोजिट निकालने के लिए जाएंगे तो हमेशा अल्टरनेटिव निकालेंगे। तो सी का अल्टरनेटिव कौन बैठा हुआ? डी, मतलब सी का इसमें अपोजिट बैठा डी हो जाएगा। सी का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सी का जो अपोजिट होगा उसमें क्या होगा? डी होगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का जो विपरीत कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है, तो बी का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? ए और ई बचा, तो ए और ई जो होगा एक दूसरा का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और हमेशा एक चीज को गौर करो बच्चा लोग, जब भी तुम लोग बेटा पासा खेलते हो, मतलब डाइस खेलते हो, डाइस मतलब डाइस कैसे खेलते हैं? अरे लूडो में खेलते हो बाबू लोग। जब लूडो में तुम लोग डाइस खेलते हो तो तुम लोग गौर करोगे कि जो पासा होता है, जो डाइस होता है, उसका एक फेस में 1 होता है और दूसरा फेस में क्या होता है? 6 होता है। तो एक फेस में 1 होता है और दूसरा फेस में क्या होता है? 6 होता है। जो चिटिंग वगैरह, मतलब आप लोग तो उस्ताद हो, तो क्या करते हो? 6 लाने क्या करते हो? 1 को ऊपर रखते थे, ऐसा डाल देते थे, क्या होता था? 6 आ जाता था। तो हमको क्या देखने को मिलता था? जब 1 दिखाई देता था तो 6 दिखाई नहीं देता था, जब 6 दिखाई देता था तो 1 दिखाई नहीं देता था। तो इसका मतलब है किसी भी डाइस का ठीक अपोजिट वाला फेस हम देख नहीं सकते हैं। किसी भी डाइस का हम अपोजिट वाला फेस कभी भी देख नहीं सकते हैं। तो मतलब अगर सी का अपोजिट अगर डी निकले तो सी और डी एक साथ दिखाई नहीं देगा। जिस जिस डाइस में सी और डी एक साथ दिखाई दे रहा तो मेरा क्या होगा बेटा? गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो इसमें सी और डी एक साथ दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या बेटा? गलत हो जाएगा। बी और एफ, मतलब बी और एफ एक दूसरा का अपोजिट नहीं होता, बी और एफ नहीं दिखाई दे रहा है। ए और ई जो होगा, देखो सी और डी इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी वाला भी गलत हो गया बच्चा। बोले कि ए और ई, देखो ए और ई इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सी होगा। क्या होगा? सी। तो सी होगा, तो मतलब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सी इज फॉलो, ठीक है, ओनली सी इज फॉलो। परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट होगा। अगर ये चीज सीख लिए तो अब डाइस रिलेटिव कुछ भी होगा दाएं आप दे सकते हो इस तरह का प्रश्न। कहीं वीडियो देखने की दरकार नहीं, बस आगे बढ़ो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देखा है, बोला कि एक पासा मतलब वही चीज है, वही चीज है, इसे बताना है, किसका अपोजिट बताना है बच्चा लोग? 4 का अपोजिट बताना है। 4 का अपोजिट बेटा क्या होगा आपको बताना? 4 का अपोजिट, 4 का विपरीत, मतलब बोला जा रहा है कि 4 का विपरीत, मतलब 4 का विपरीत, विपरीत मतलब क्या हो गया बेटा? 4 का अपोजिट, चार का अपोजिट बेटा कौन सा नंबर आपको ये निकालना है, ठीक है। चलो निकालो। तो सर कैसे निकाले? इसका एक दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला चीज देखो बेटा, हमको बेटा 4 का अपोजिट निकालने के लिए बोला गया है, तो पहले चीज चेक बेटा 4 कहां कहां दिखाई दे रहा है। 4 यहां दिखाई दे रहा है, 4 यहां दिखाई दे रहा है,
मतलब सर 4 के साथ जो नंबर दिखाई दे रहा वो उसका अपोजिट हो नहीं सकता है। तुम देखो अभी तो एग्जांपल दिए थे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, इसमें दिए थे ना 1 वाला अपोजिट दिए थे ना। अगर 1 दिखाई देता तो 6 दिखाई नहीं देता था, अगर 6 दिखाई देता तो 1 दिखाई देता नहीं था। तो मतलब बच्चा इसमें 4 का अपोजिट निकालना है, तो 4 का अपोजिट कभी भी 6 और 5 तो होगा नहीं, मतलब ये 5 तो होगा नहीं बच्चा, ठीक है। तो 4 का अपोजिट बेटा इसमें देखो 3 और 2 दिखाई दे रहा है, तो 3 और 2 तो होगा नहीं सर, ये भी खत्म हो गया बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए खटाक। इस माध्यम से भी इसका आंसर दे सकते हो बहुत इजी फॉर्मेट से। अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो तुम देखो बेटा 4 हमको यहां दिखाई दे रहा है, तो 4 के साथ 2 नंबर कौन कौन दिखाई दे रहा है, 6 और 5। तो चेक करो बेटा 6 और 5 एक साथ कहां दिखाई दे रहा है, तो 6 और 5 एक साथ यहां दिखाई दे रहा है ना। तो ये डबल कॉमन का एग्जाम्पल हो गया। तो 6 को 6 से काट दो, 5 को बेटा 5 से काट दो, तो 4 का अपोजिट क्या होगा बेटा, इसमें 1 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट इसमें 1 हो जाएगा। इस मेथड से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे लोग। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सब में चलते हैं। हाँ, अब ये 9वां और 10वां जो है ये काउंटिंग द फिगर है। काउंटिंग द फिगर था ना, जैसे कि स्लाइड बताए थे कि आज किस किस क्लास का हम ले रहे हैं, तो तुम बोलोगे इसमें जो पूरा लिख दिएगा आज किस किस क्लास के ऊपर है, ये काउंटिंग द फिगर था। अब यहां से देखोगे कि काउंटिंग द फिगर से मैंने सारा ले चुका हूं। अब मैं आ रहा हूं ये कौन सा पार्ट में, ये 10वां नंबर पार्ट में आ रहा हूं, काउंटिंग द फिगर, ठीक है। चलिए इसके ऊपर लेते हैं क्लासेस। चलिए इस काउंटिंग द फिगर में आपको यह बताना है कि पार्टिकुलर क्या, कि रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। क्या होता है, आयत। मतलब आपको काउंट करना कि कितना इसके अंदर में आयत है। क्या है, आयत, ठीक है, रेक्टेंगल। कितना इसके अंदर में रेक्टेंगल है, आपको ये काउंट करना है। चलिए आज इसका एक जबरदस्त ट्रिक बताते हैं। जब भी आपको रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोले तो आप बोलोगे सर इसमें रेक्टेंगल यहां से लेकर बस यहीं तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बोला हाँ, यहीं तक का खाली काउंट करना और कहीं तो काउंट करना नहीं, ठीक है, यहां तक दिया हुआ। चलिए तो यहां से लेकर आपको यहां तक दिया हुआ। गौर करो बेटा, हमेशा एक चीज को याद रखो, यहां पर बेटा आप लोग 0 पुटअप करो, ठीक है। उसके बाद जितना सीधा लकीर है, पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं बेटा रो और कॉलम ऐसा होता क्या है इसमें। तो जब भी हम लोग बेटा ऐसे देखते हैं, मतलब सीधा देखते हैं, हॉरिजॉन्टल देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो उसको बोलते हैं रो बोलते हैं। मतलब ये वाला पार्ट आपका इधर देखना मतलब रो हो गया, ठीक है। और जब भी हम टॉप और बॉटम की तरफ देखते हैं मतलब कॉलम, ये वाला पार्ट बेटा आपका कॉलम हो गया। अब इसका बाकायदा हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे यहां पर हमेशा आपको 0 पुटअप करना है, उसके बाद यहां पर 1 और यहां पर 2, फिर उसके बाद यहां बेटा 1 और यहां पर 2 और यहां पर बेटा 3, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा रो में टोटल कितना नंबर है। बोलेंगे रो में सर यहां दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे बच्चा लोग रो में, ठीक है। तो आप गौर से देखो यहां लिख देते हैं। तो यहां देखो बेटा रो में आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चा लोग, 0 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, इसको आपस में जोड़ना है। तो बोलोगे यहां पर टोटल बेटा 3 आया, ठीक है। अब कॉलम में देखो बेटा, कॉलम में कितना दिखाई दे रहा है, तो बोलोगे कॉलम में यहां पर 0 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है। इसको आपस में जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ोगे तो यहां बेटा कितना होगा, 6 हो गया। 6 हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जब भी आयत निकालने के लिए बोले, तो जब भी बेटा आपको आयत निकालने के बोले, क्या बोले बेटा, आयत निकालने के लिए बोले, मतलब रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोले, तो आयत जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो आपको करना क्या है कि रो इंटू हमेशा बेटा कॉलम करना है। और रो इंटू क्या करना बेटा, हमेशा कॉलम करना है। तो रो का कितना नंबर निकला बेटा, 3 निकला, और कॉलम कितना निकला बेटा, 6 निकला। अगर इन तीनों का बेटा इंटू करेंगे तो मतलब यह 18 होगा। क्या होगा बेटा, 18 होगा। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो होगा 18। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। खड़ाक। इसके बाद रेक्टेंगल से रिलेटिव कुछ भी सम पूछेगा तो आराम से आप डील करते हुए चले जाओगे, कहीं पर भी कोई चीज देखने का दरकार नहीं है आपको। चलिए आज क्लासेस का सबसे लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? अरे भैया ये भी क्या है? इसी तरह का मतलब काउंटिंग द फिगर है। मतलब इसमें बेटा आप लोग देखोगे कि इसमें आपको क्या याद करना है? बोला वर्ग मतलब स्क्वायर। इसमें बेटा आपको वर्ग काउंट करने के लिए बोला, क्या बोला जा रहा है? वर्ग, वर्ग। इसमें बेटा वर्ग काउंट करने को बोला मतलब स्क्वायर काउंट करने को बोला है, क्या बोला जा रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर काउंट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। वर्ग या स्क्वायर काउंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सर कैसे काउंट करें? तो इसका फंडा भी सेम टू सेम यही है बेटा। इसमें बेटा ये वाला पार्ट रो है और ये वाला पार्ट क्या कॉलम है। तो यहां देखो, यहां पर 0 बैठाओ, इसको बाद यहां 1 2 और ये 3, यहां बेटा 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है बच्चा। लेकिन इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली गौर से देखो बच्चा लोग, रो और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? बोलेंगे सर रो का सबसे बड़ा नंबर 3 दिखाई दे रहा है और कॉलम का भी सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। 3 दिखाई दे रहा है ना? तो कुछ करो मत, बस यहां बेटा क्या लिखो, हम पहले रो का नंबर लिखते हैं 3 को, फिर कॉलम का नंबर को 3 को लिखते हैं और यहां बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूर से लिख देते हैं, समझिएगा यहां पर, ठीक है। तो रो का नंबर 3 लिखते हैं और कॉलम का नंबर को 3 लिखते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर कितना होगा बच्चा? यहां बेटा 9 हो गया। अब उसके बाद जब भी स्क्वायर काउंट करने में, अब उसको देखने का दरकार नहीं है। अब इसी को देखो, सभी में बड़े एक एक घटाते चल जाएंगे और तब तक घटाएंगे किसी भी एक साइड में 1 आ जाए। तो इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बेटा 2 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे यहाँ पर बेटा 2 हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा मेरे लिए? 4 हो जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे यहाँ पर 1 होगा, फिर इसमें घटाएंगे यहाँ पर 1 होगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 हो गया। अब यहीं पर आपको रुक जाना है, यहाँ पर क्या करना है? रुक जाना है। अब इसके बाद में किसी भी एक साइड में अगर 1 आ जाए तो वहीं पर रुक जाना है। अब इसके बाद इन सभी को इसके बाद देखोगे, इन सभी को आपको क्या करना है? टोटल करना है। जब इनको आप टोटल करोगे तो यह 10 और 4 कितना बेटा? 14 हो गया। कितना होगा बेटा? इसमें 14 होगा आपका, ठीक है। आपको तो 14 बेटा ये ट्रायंगल शो कर रहा है, मतलब ये स्क्वायर शो कर रहा है, मतलब ये वाला यहां से लेके, लेकिन इसका आंसर बेटा 14 होने वाला नहीं। तो ये भी तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये टोटल कितना दिखाई दे रहा है? तो 1 2 3 4, मतलब 4 और दिखाई दे रहा है। तो टोटल स्क्वायर कितना हो गया इसके अंदर बेटा? 18 हो गया। कितना हो गया? 18। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 18, मतलब 18 इज द राइट आंसर। मतलब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 18 होगा, मतलब 18 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज मैंने बहुत ही अच्छा सेगमेंट स्टार्ट किया जिसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस को उठाया है, और ऐसा नहीं कि जहां मन तहां से, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर से आया हुआ क्वेश्चन से। इस क्लासेस को गौर से देखिए, अगर ये 10 क्वेश्चंस अगर आप सीख लिए तो इससे रिलेटिव 10 और क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा वीडियो को देखने के बाद मत देखो किसी क्लासेस में, मत देखो, बहुत इजी प्रोसेस, हर चीज वो समझाते हैं, आपको समझना है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि पढ़ाई ढंग से करो तो नंबर बेटा ढंग से आएगा, पढ़ाई अगर ढंग से नहीं करोगे तो सब कुछ बेढंग होते चला जाएगा लाइफ में। तो आपको ढंग से हर चीज करना है, सिस्टमेटिकली से करना है। अगर सिस्टमेटिकली से कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको मालूम है कौन कितना पानी में रहता है यहाँ पर, ठीक है, कौन स्टूडेंट कितना पानी में, हमको सब मालूम चलता है, ठीक है। ढंग से केवल पढ़ाई करना है, राहुल सर का बात सुनना है और सुनते रहना है। बस यही सोचना है वो पढ़ाई किसी काम का ना हो जिसमें एक अच्छा नंबर ना हो।
तो अच्छा नंबर पाने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है बच्चा लोग, और सिस्टमेटिकली पढ़ाई करना है। ठीक है, इसमें देखोगे आप लोग, प्राय देखोगे कि इस बार इस इंस्टीट्यूट से, विजन इंस्टीट्यूट से 2 बच्चा बेटा क्वालिफाई किया है, 2 बच्चा क्वालिफाई किया, दोनों बच्चा देख लो बेटा राहुल सर के बारे में क्या बोला है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, हमेशा एक चीज को याद रखना है। उन 2 बच्चे का और खासियत यह बात था कि वो 2 बच्चे हमेशा रेगुलर मेरा क्लासेस में विजिट करते थे, रेगुलर वो मेरे क्लासेस में विजिट करते थे। और वो बोला, वो बच्चा एक चीज बोला, उसमें से एक लड़का था मुखर्जी या चटर्जी क्या नाम था, हम नाम याद नहीं रखते, सबसे बड़ा यही है। उसमें से एक बच्चा बोला था कि सर आपके क्लास करने के बाद हमको यूट्यूब देखना नहीं पड़ता है सर, और बहुत बहुत अच्छा समझ में आता है सर, हमको कोई यूट्यूबर सेटिंग इवेंट नहीं सिखा पाया, लेकिन आपके क्लास एक बार किए हमको सेटिंग इवेंट बनाना आ गया था। तो यही है क्वालिटी बच्चा, और इसी क्वालिटी को आपको देखना होगा, समझना होगा, और इस क्वालिटी के पीछे ही भागना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज क्लासेस बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।